नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज मैं स्वेट मॉडर्न द्वारा रचित पुस्तक सफलता के सोपान का दूसरा वीडियो पेश करने जा रहा हूं, जिसमें आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और साहस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति लबालब अपने जीवन में सफल होता है। उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। स्वेट मॉडर्न अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध इंस्पिरेशनल ऑथर रहे हैं और इनके द्वारा बताई गई बातों पर जो भी व्यक्ति चला है, लाखों नहीं करोड़ों का जीवन बदला है। तो उनके सफलता के सोपान पुस्तक है, उसकी कुछ मुख्य बातें जो आज के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। यह अनमोल रतन जो चैनल है, इस माध्यम से तो ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करने का प्रयास करेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मनुष्य की अपनी शक्तियाँ तो बस साधन पर ही काम करती हैं। सच्ची शक्ति तो विश्वास से ही आती है। अगर आपके ऊपर विश्वास, आपको अपने ऊपर विश्वास है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो आपके संसाधन नहीं होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, जिसके बल पर मनुष्य असंभव को भी संभव कर लेता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शक्तियाँ होते हुए भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको विश्वास की कमी होती है। इसीलिए आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास मनुष्य को ईश्वर बना देता है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ईश्वर पर भी विश्वास रखिए। एक शक्ति है जो हमें चला रहा है, वह दृश्य शक्ति जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह शक्ति हमें चलाता है। इसलिए उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। साहस शक्ति से ऊपर होता है। अगर आपके साहस है, कम शक्ति है, तो पर भी आप जीवन में सफल हो सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। अगर आप साहसी हैं तो सफलता मिलना आसान है। और अगर आपको विश्वास की कमी हो गई और साहस है लेकिन विश्वास में कमी है, क्योंकि बिना विश्वास के साहस उत्पन्न होता ही नहीं है। ले विश्वास ही विकास की कुंजी है। विश्वास नहीं है तो विजय नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम देते हों या कोई भी काम करते हों, अगर पहले से आपका स्थिति डमाडोल है तो उसमें सफलता नहीं मिलती है और आप असफल हो जाते हैं। आत्मविश्वास के कारण असफलता और निराशा प्राप्त होती है। आत्मविश्वास के बिना ईश्वर भी आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब तुम अपनी खुद मदद करोगे तभी ईश्वर तुम्हारे मदद करेंगे। ईश्वर को मानना होता है, जानना नहीं होता है। मेरे दोस्तों, ईश्वर मानने की चीज़ है, जानने की चीज़ नहीं है। ईश्वर को अगर आप जानना शुरू करेंगे तो ईश्वर भी कहेंगे कि ठीक है, तुम जानते रहो, और परेशानी आपकी बढ़ती रहेगी। कोई भी काम करते हैं उस परम पिता परमात्मा को ज़रूर याद कीजिए, तभी आपका काम सफल होगा। मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है। विश्वासी और आत्मविश्वास से हीन व्यक्ति में आकाश पाताल का अंतर होता है। देखिए, एक व्यक्ति जो आत्मविश्वास से हीन है और दूसरा आत्मविश्वासी है, तो जो आत्मविश्वासी है उसके जीवन में सफलता मिलती है। कभी कभी देर हो जाता है, लेकिन घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है। मात्र 2% लोगों को अपनी महानता और योग्यता पर विश्वास होता है। 98% लोग को विश्वास नहीं होता है कि यह काम हमसे हो सकता है, हम कर सकते हैं। अरे, जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ करके रास्ता निकाल दिया, वह विश्वास के बदौलत। संसाधन कुछ भी नहीं था, एक छेनी हथौड़ी से उतना लंबा पहाड़ को तोड़ करके 20 साल लग गए थे। तो यह विश्वास का ही कमाल है। इसलिए जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो विश्वास के साथ जिएं। और विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, वैसे उसे कार्य शक्ति भी बढ़ती है। विश्वास ही वह अपूर्व शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकता है। कितने असंभव कार्य उन व्यक्तियों ने कर दिखाए हैं जिनका आत्मविश्वास जाग गया है, क्योंकि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति, लबालब व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। विश्वास ही हमें सच्चे अर्थों में जीवन जीना सिखाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो
आप स्वस्थ हैं लेकिन आप रोगी हो जाएंगे। बेंजामिन डिज़रायली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ने कहा था कि मनुष्य जीवन का सबसे महान आश्चर्य है उसका व्यर्थ की ही चिंता करना और चिंता के जीवन में प्रमुखता देना। इसलिए चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। जो चिंतन करता है जीवन में सफल हो जाता है, जो चिंता करता है वह चिता की तरफ चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर आपको असफलता, जब आप काम करेंगे तभी असफलता मिलती है। जो काम कभी नहीं किया उसको सफलता और असफलता से क्या लेना देना है। हम अपने मन को अपनी शक्तियों और योग्यताओं का जैसा विश्वास दिलाते हैं वैसी सफलता हमें मिलती है। संसार व्यक्ति का मूल्यांकन उसके आत्मविश्वास और दृढ़ जीवन लक्ष्य से ही करता है, और जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है उस पर किसी का भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, अपने को हमेशा सम्मान दें, अपने को हीन भावना से नहीं घर्षित करें। अपने को कहें कि मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूँ, मैं दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति हूँ। अगर आप यह कहेंगे कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख हैं, तो यह दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आप मूर्ख ही बने रहेंगे। इसीलिए विश्वास ही हमारा संबंध ईश्वरीय शक्ति स्रोत से जोड़ देता है। विश्वास का ही कमाल है। लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, और उन्हें विश्वास है कि वहाँ जाने का मुझे शांति मिलेगी और मेरा काम बनेगा, और इसी विश्वास के साथ वह अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। विश्वास सोचता नहीं अनुमान लगाता है, विश्वास तो बस जानता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानना है विश्वास की एक ऐसी शक्ति है जो हमें बहुत उच्च शिखर पर पहुंचा सकता है। विश्वास ही केवल के बल पर संसार के महान आविष्कार और खोजें हुई है। क्योंकि उनको विश्वास था कि जब पक्षी हवा में उड़ सकती है तो लोहे का जो है हवाई जहाज़ भी हवा में उड़ सकता है। जब मछलियाँ पानी में तैर सकती है तो लोहे का बना हुआ जहाज़ भी, शिप पानी में तैर सकता है। और विश्वास के बदौलत ही आज देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज डिजिटल इंडिया है, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा घर बैठे ट्रांसफ़र हो जाता है। संडे हो या मंडे, 24 घंटे कभी भी हो सकता है। तो यह विश्वास का कमाल है। विश्वास के द्वारा ही आविष्कार होता है, और आविष्कार जो है आवश्यकता की जननी है। कहा जाता है जैसी आवश्यकता होती है आदमी वैसा करता है। विश्वास के बल पर संसार महान आविष्कार किए हैं। जितना प्रबल विश्वास मन में होगा, महत्वाकांक्षी को पूरा करने का दृढ़ निश्चय होगा, उतनी ही सफलता आप पा सकेंगे। इसीलिए यदि आत्मविश्वास रखकर और ईश्वर के संदेश को मानकर चलें तो संसार का व्यक्ति संसार की उन्नति में कुछ न कुछ सहायता अवश्य कर सकता है। आत्मविश्वास और उत्साह का अभाव यह अधिकांश लोगों को दुर्बलता का कारण होता है। संसार में सबसे कठिन कार्य है मनुष्य में अपनी छिपी महानता और संभव सफलता का विश्वास जगाना, वह विश्वास भरना कि सचमुच हम भी कोई महान कार्य के लिए आए हैं और भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा है, कोई महान कार्य करने के लिए भेजा है, और ऐसा कार्य करना है जिसमें समाज और लोगों को हित हो, किसी का अहित नहीं हो। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सफलता हमारी भी प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास ही मनुष्य के जीवन में वह उज्जवल ज्योति उत्पन्न करता है जो उसको ईश्वरत्व का प्रभाव है। आत्मनिरीक्षण, अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करते समय सदा अपने आप से दृढ़ शब्दों में दिल की बात कहो, और मानो तुम अपने किसी अंतरंग साथी के सामने खड़े उसके दिल की बात कह रहे हो। क्योंकि लोग अपने से बात नहीं करते हैं। अपने से बात करिए, अपने को समय दीजिए, उसके लिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए, चिंतन करिए, तब एक नई ज्योति, नया प्रकाश निकलेगा। आत्मविश्वास के साथ अपनी महानता स्थापित करने से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मैं हूँ, यह दो शब्द जो है इतना महत्वपूर्ण है कि जीवन में अगर इसको आप अपना लिए तो आपका जीवन सफल होगा। मैं और हूँ के बीच में एक डैश दे दीजिए,
और उसके बीच में अच्छे अच्छे वाक्य, अच्छे अच्छे शब्द लिखिए। मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं परिश्रमी हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं प्रसन्नचित्त हूँ, मैं सबका भला करने वाला हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, मैं सबका हित रखता हूँ। मैं और हूँ के बीच में आप कम से कम 100-150 वैसे शब्द डालिए जिससे आपका पॉजिटिव एनर्जी बनता है। देखिए उसका कमाल, और 21 दिन करके आप देखिए, आप में बहुत सारे चेंजेज आ जाएगा और आप अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। आत्मविश्वास के साथ अपनी महानता स्थापित करने से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती है, क्योंकि ऐसा करते हुए आप इस शरीर की महत्ता बनाते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को परम पिता से जोड़ते हैं। अगर आप अपने आप को निगेटिव बातें बोलेंगे कि मैं चोर हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लालची हूँ, मैं बेईमान हूँ, तो ये सारे जो निगेटिव बातें हैं यह कभी नहीं बोलना है, अफर्मेशन देना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह बतलाता है कि अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी भरी रहेगी और आत्मविश्वास को बल मिलेगा और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। भय या संदेह के निराशापूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। भयभीत नहीं हो, क्योंकि अगर आप गलत काम नहीं किए हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, यह आप सदियों से जानते आ रहे हैं। इसीलिए डर और भय से नहीं जिएं। वे जीवन की सजीवता, शक्ति, उत्साह सब कुछ ही नष्ट कर देते हैं। जब मनुष्य उस ईश्वरीय शक्ति से अपना संबंध पहचान लेता है तो वह शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विजेता ही बनकर रहता है। इसलिए अपने आप को अगर संबंध स्थापित करना है तो उस परम पिता परमात्मा ईश्वर से संबंध स्थापित कीजिए, जो आपका हमेशा ख्याल रखेंगे और आपके जीवन को सफल बनाएंगे। यह विश्वास कि हम ईश्वर की संतान हैं और शक्तिशाली विश्व के महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे जीवन की दिशा बदल देगा। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। देखिए आत्मनियंत्रण का होना भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मनुष्य भी एक प्राणी है, पर संसार के सब प्राणियों से उसका अलग ही अस्तित्व है और शेष सभी प्राणियों से वह आगे बढ़ गया है। इसका कारण है उसकी मानसिक विशेषताएं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। अपनी मानसिक क्षमताओं के कारण ही वह प्राणी मात्र से सर्वश्रेष्ठ है। आत्मनियंत्रण का ही चमत्कार है कि मनुष्य ने सारी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर रखा है और वह बराबर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा है। आज देखिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही है। यह आत्मनियंत्रण का ही पहचान है। प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। किसी भी व्यक्ति की उन्नति के पीछे उसका सबसे बड़ा रहस्य है उस व्यक्ति का आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आत्मनियंत्रण मनुष्य की उन्नति की पहली सीढ़ी है। महान कवि गेटे का कथन है, जिसने आत्मनियंत्रण कर लिया मानो उसने सफलता प्राप्त कर ली है। स्वयं को जीतो। जिसने स्वयं को जीतने का मतलब अपने मन पर नियंत्रण रखिए। क्या गलत है, क्या सही है, इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है वह दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। स्वयं को जीतो। जिसने स्वयं को जीत लिया अर्थात अपने आप पर नियंत्रण कर लिया, वह मानो सब कुछ पा लिया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपने विचारों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, अपने मन को बस में रखना ही आत्मनियंत्रण है। अगर आपका मन कभी कभी, चूँकि मन भटकता है, आपको मैं बता दूँ 1 मिनट में 40 प्रकार के थॉट आते हैं और कौन सा थॉट पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, उस पर ध्यान देना है और कम से कम थॉट आए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यह तभी होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को समय देंगे। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण है किसी भी दिशा में। अपना नियंत्रण न खोना कि उन्नति ही पहली सीढ़ी है। देखो आत्मनियंत्रण को खो देने के बाद आदमी गुस्सा आ जाता है, मर्डर कर देता है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, गलत काम करता है। तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सुकरात की जीवन गाथा सबसे प्रसिद्ध है। आपको पता है सुकरात की पत्नी जो है बहुत कर्कशा थी, हमेशा उनको परेशान करती थी, लेकिन सुकरात में आत्मनियंत्रण था। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे और मौन हो जाते थे। धीरे धीरे उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता था
और ये अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते थे। उनकी पत्नी जो है बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, और यही कारण है कि सुकरात इतने महान हुए, क्योंकि उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। क्रोध आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध जानते हैं क्यों आता है? जब आपके अनुसार कोई काम नहीं होता है तभी क्रोध आता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने मन पर काबू रखिए, जीवन आपका सफल हो जाएगा। क्रोध से मनुष्य को न केवल शारीरिक हानि होती है, वरन उसको मानसिक दुर्बलता भी पैदा। क्रोधी व्यक्ति दिमाग से भी कमज़ोर होता है, वह कभी दिमाग का तेज नहीं होगा। अगर तेज भी है, क्रोध करते रहा, धीरे धीरे जो है उसका दिमाग जो है कमज़ोर होता जाएगा। क्रोध इतना खराब है कि इसके आवेश में आकर मनुष्य हत्या कर डालता है, आत्महत्या भी कर लेता है। मन का बहकना ही क्रोध को जन्म देती है। इसीलिए मन पर नियंत्रण करना, आत्मनियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। क्रोध शरीर को झिझोड़ डालता है। क्रोध आदमी को अंधा कर देता है। जिस तरह से उबले हुए पानी में आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से क्रोध में व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा क्या काम है, मुझे गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आत्मसंयम भी बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में कोई भी भावना इतना दुष्प्रभाव नहीं डालता जितना क्रोध का दहकना। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण कर लिए, समझिए कि बहुत चीज़ पर आपका नियंत्रण हो गया है। मनोशास्त्रियों का यह निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण ही उन्नति का मूल मंत्र है, सर्वथा सत्य है। इसीलिए जो व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल कर लेता है वह जीवन में सफल हो जाता है। जो संयम रखता है वही सफल होता है। अपने पर नियंत्रण रखने से मनुष्य सदा सुखी और लाभदायक दशा में होता है। आत्म संयम से मन पर नियंत्रण होता है। मन पर नियंत्रण मनुष्य के लिए उन्नति के द्वार खोलता है। पूर्ण आत्मसंयम सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। बिना आत्मनियंत्रण से कोई भी मनुष्य न तो सफलता प्राप्त कर सकता है और न उन्नति कर सकता है, न तो वह अपने जीवन में अग्रसर हो सकता है। आत्मनियंत्रण के बल पर ही मनुष्य प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति पर नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि अगर आत्मनियंत्रण है, पूरे मन के साथ ही कोई काम करने पर मनुष्य उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। जो अपनी भावनाओं पर शासन कर सकता है वही सब पर शासन कर सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको आत्मनियंत्रण और संयम करना बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं। परिश्रम, देखिए परिश्रम का भी बड़ा महत्व है। संसार में अस्थायी स्मारकों का जन्म परिश्रम है। एडिसन अपने जीवन में कभी एक दिन आराम नहीं किया है। देखिए आज दुनिया, जब तक यह संसार रहेगा तब तक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतना परिश्रम किया। देखिए परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। सही रास्ते पर सही ढंग से किया हुआ परिश्रम आपको कभी न कभी सफलता जरूर दिलाएगा। आज यदि शारीरिक श्रम को अपमानजनक मान लिया जाता तो इससे संकीर्णता और क्या होगी। इसीलिए शारीरिक श्रम करने में, मानसिक श्रम करने में, दोनों में हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति बहानेटाइटिस का एक बीमारी होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा बहाना करता है वह ज़्यादा बीमार होता है। देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आज तक कभी 8 साल होने जा रहा है, कभी आज तक छुट्टी नहीं किया। इसके पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो ऐसे व्यक्ति महान शख्सियत होते हैं जो परिश्रम से ही सब कुछ करते हैं। सबसे पहले आवश्यक है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें क्या करना है। आपका एम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और उसके बाद जब लक्ष्य बना लें तो राह अगर ख़राब भी है तो आप उसको सही कर सकते हैं, वह मेहनत के बदौलत कर सकते हैं। आपको कैसा मार्ग तलाशना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी साधन है उससे संतुष्ट रहें। कभी कभी लोग दुहाई देते हैं कि मेरे ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा मकान नहीं है, ये नहीं है। संसाधन को मत दोष दीजिए। दुनिया में महान जो काम हुआ है वर्तमान में या पहले भी जो रहा है वह वैसे लोगों जो अभाव में रहे हैं। ना 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी के नाम पर साधनों का रोना मत रोइए, क्योंकि यह रोना रोने से आदमी सफलता हासिल नहीं कर सकता है। जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है,
उस पर नियंत्रण, उसी में आप काम चलाना है। चिंता आपकी अपनी प्रसन्नताओं को भी छीनती है, दूसरों को भी। फिर चिंता से आपकी मोहकता भी समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति कष्टों में भी मुस्कुराता रहता है उसका साहस कभी नहीं कम होता है। इसीलिए आपको साहस के साथ चिंता रहित होकर के आत्मनियंत्रण रखते हुए काम करना है, तभी आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।